हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक जो हम परचेस करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक टेम्पलेट बनाएंगे। स्टॉक इन आउट और बैलेंस टेम्पलेट करके एक्सेल शीट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शीट ऐड करेंगे। इस तरह यहाँ पर उसको हम नाम दे देंगे स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस। बैलेंस टेम्पलेट करके नाम दे देंगे इस तरह। अब यहाँ पर हम ऊपर सेल सेलेक्ट करेंगे, 3 सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे इस तरह, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे स्टॉक इनवर्ड, इसको कॉपी करके आगे वाले सेल में पेस्ट करके स्टॉक आउटवर्ड, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे डेट, यहाँ पर आइटम, यहाँ पर परचेस क्वांटिटी, इस तरह डबल क्लिक करके हम इसका साइज बढ़ा देंगे। यहाँ पर फिर से डेट, आइटम, यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी, इस तरह टाइप कर देंगे। यहाँ पर आगे फिर से आइटम, यहाँ पर परचेस क्वांटिटी डाल देंगे, आगे सोल्ड क्वांटिटी, इस तरह। यहाँ पर आगे बैलेंस क्वांटिटी, इसका साइज बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे जिससे हमें नोटिफिकेशन मिले कि अगर कोई स्टॉक एक सर्टन अमाउंट के नीचे जाएगा तो हमें वो हाईलाइट करके मार्क दे कि नीड टू परचेस। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, 12 कर देंगे, और इसको यहाँ पर जाकर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके सेंट्रल अलाइनमेंट कर देंगे इस तरह। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जी से के, G2 से लेके K2 सेल तक, और इसको मर्ज सेंटर कर देंगे और इसको स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस टेम्पलेट करके लिख देंगे इस तरह। अब मैं यहाँ पर ये इनवर्ड वाला सेल जो है वो पूरा सेलेक्ट करता हूँ नीचे तक, इस तरह पेज डाउन करके नीचे तक जाता हूँ। मैं 100 रोज को सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ। एक कलर दे दूंगा, इसको ब्लू कलर दे दूंगा, बॉर्डर ऑल कर दूंगा इस तरह। अब स्टॉक आउटवर्ड में जाके एक अलग कलर चूज करूंगा इस तरह, ऑरेंज कलर इसको मैं दे दूंगा। यहाँ पर मैं जाके नोटिफिकेशन वाले इसको मैं बढ़ा दूंगा साइज, सेलेक्ट करूंगा इस तरह, इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा सेलेक्ट करके। और ऑल बॉर्डर्स के यहाँ पर क्लिक करूंगा। सेम वे में स्टॉक आउटवर्ड में जाके ऑल बॉर्डर के वहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये बॉर्डर्स आ जाएंगे इस तरह। अब यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइटम ऐड करूंगा अपने जो भी मुझे सेल करना है। तो मैं टाइप करूंगा सैमसंग मोबाइल
रेडमी मोबाइल, वीवो मोबाइल, एप्पल मोबाइल, यहाँ पर आईपैड टाइप कर दूंगा, सैमसंग टैब, वीवो टैब, रेडमी टैब, यहाँ सैमसंग फ्रिज, सैमसंग टीवी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए कुछ आइटम्स। इसका मैं सब आइटम्स को जिधर मैंने आइटम्स टाइप किया वो कॉलम को सेलेक्ट करके सबका साइज, कॉलम साइज एक ही कर दूंगा ताकि ये दिखने में ज़रा अच्छा दिखे। इस तरह क्वांटिटी जो है, परचेस क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी को मैं सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ थोड़ा सा कम कर दूंगा इसको इस तरह। अब मैं परचेस क्वांटिटी में आऊँगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करूँगा, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पर जो आइटम है उस रेंज को मैं पूरा नीचे तक, जहाँ पर मैंने कलर हाईलाइट किया है वहाँ तक मैं नीचे तक आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, F4 प्रेस करूँगा ताकि लॉक हो जाए, कॉमा, ये आइटम का नाम सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा, परचेस क्वांटिटी का रेंज में फिर से पूरा नीचे तक हाईलाइट किया वहाँ तक सेलेक्ट करके F4 प्रेस करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। इस तरह नीचे तक मैं ड्रैग कर दूंगा, सेम फॉर्मूला में नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अभी सोल्ड क्वांटिटी में जाऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पर स्टॉक आउटवर्ड का जो आइटम है वो पूरा रेंज में नीचे तक सेलेक्ट कर दूंगा, F4 प्रेस करूंगा, कॉमा, यहाँ पर आइटम नाम में फिर से यहाँ पर देखो फॉर्मूला में सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी का रेंज जो है वो पूरा मैं इस तरह सेलेक्ट करके इसको F4 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इस तरह, और ये फॉर्मूला में नीचे तक ड्रैग कर दूंगा इस तरह। बैलेंस क्वांटिटी के लिए मैं फॉर्मूला डालूंगा, इज इक्वल टू परचेज माइनस सोल्ड क्वांटिटी, इस तरह। नोटिफिकेशन जो है तो हम नोटिफिकेशन देंगे कि बैलेंस क्वांटिटी में अगर 10 के नीचे जो भी क्वांटिटी बचा तो हमें तुरंत नोटिफिकेशन दे दे, नीड टू परचेज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला डालूंगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस इज लेस देन 10, तो डबल यूनिट कोड में टाइप करूंगा, नीड टू परचेस, डबल यूनिट कोड फिर से मैं डालूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। इसका साइज कॉलम विड्थ में थोड़ा बढ़ा दूंगा इस तरह, या तो फिर मैं एडिट करूंगा, कॉमा, आगे एंड में आके कॉमा, ब्लैंक, इस तरह इसको मैं नीचे तक ट्रैक कर दूंगा। अब ये नीड टू परचेस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सब जगह जीरो स्टॉक है, इसलिए। अब मैं यहाँ पर स्टॉक इनवर्ड के यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर मैं आइटम के यहाँ पर कर्सर रखूँगा, फिर डेटा वाले टैब में जाऊँगा, डेटा वाले में डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसे एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, सोर्स में मैं ये पूरे आइटम्स यहाँ तक, ये रेंज में नीचे तक भी सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं और इन फ्यूचर अगर मैं कुछ इसमें आइटम ऐड करूँ तो वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। तो ये मैं नीचे तक ले लूँगा पूरा और इसको ओके करूँगा। यहाँ पर अब मैं ऊपर जाके देखूँ तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ गया है यहाँ पर, तो इस ड्रॉप डाउन में से मैं हमेशा आइटम सेलेक्ट करूँगा। अब ये सेम ड्रॉप वैलिडेशन जो है मुझे कॉपी करना है नीचे भी, और ये स्टॉक आउटवर्ड में, तो इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरह और ये सेल पूरा सेलेक्ट करूँगा
और मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट शॉर्टकट ES, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके करना है। सेम वे यहाँ पर भी मैं कॉपी करूँगा वैलिडेशन में, फिर से बोलता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा पहले, कॉपी करने के बाद ऑल्ट प्रेस करूँगा, E प्रेस करूँगा, S प्रेस करूँगा, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वैलिडेशन में क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, यहाँ वैलिडेशन ये क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ एंट्री करना, ये शीट बन गई है। अब यहाँ पर मैं डेट टाइप करूँगा 16/10/25। ये आइटम में यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एक, समझो सैमसंग मोबाइल, ये मैंने परचेस क्वांटिटी की है 40 पीस 40। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो टेम्पलेट है बैलेंस वाला वहाँ पर आ गया है 40। अब यहाँ पर नीचे मैं और एक एंट्री करूँगा 10/25। ये जितने भी स्टॉक है मैं सबके कुछ स्टॉक परचेस कर दूंगा। सेम डेट में मैं ये वीवो वाला मोबाइल जो है वो सेलेक्ट करके उसके भी कुछ स्टॉक्स में खरीद लूँगा। सेम यहाँ पर डेट पे मैं सेकंड जो है एप्पल मोबाइल, उसके भी कुछ स्टॉक्स खरीद लूँगा। जो भी स्टॉक खरीदूंगा वहाँ पर परचेस क्वांटिटी में एंट्री हो गई। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो चले जा रहा है क्योंकि हमने परचेस कर दिया। हमने यहाँ कंडीशन दी अगर बैलेंस में अगर 10 के नीचे आ जाए तो वो नीड टू परचेस हमें बताएगा, मतलब ताकि हम फिर से परचेस कर सके स्टॉक। अब यहाँ पर सेम मैं सब की एंट्री में कर देता हूँ। सब में कुछ एप्पल मोबाइल हो गया, आईपैड के मैं 60 स्टॉक खरीदता हूँ। सेम डेट पे मैं सैमसंग टैब जो है उसके 20 पीस खरीदता हूँ। अब यहाँ पर मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। अगर नेक्स्ट डे में मैंने खरीदा तो जिस दिन मैं खरीदूंगा वो एंट्री में डाल दूंगा। जैसे मैं खरीदता हूँ मैं एंट्री कर दूंगा इसमें ताकि मेरा रिकॉर्ड इसमें आ जाए, मेंटेन रहे। अब इसके मैं 30 कर देता हूँ। 17 को फिर से मैं रेडमी टैब, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही मैं सेलेक्ट करूंगा ताकि ये स्पेलिंग में एरर ना हो, इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर रेडमी टैब हो गया। अब यहाँ पर सेम डेट को मैं सैमसंग फ्रिज के 20 क्वांटिटी, सेम डेट को मैं सैमसंग टीवी को भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करके 30 क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर दी है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो भी आइटम मैं सोल्ड कर रहा हूँ, समझो मैंने 18/10/25 को एक मोबाइल का वीवो मोबाइल जो है वो मैंने 2 पीस बेचा, तो मैं एंट्री कर दूंगा इस दिन का। तो यहाँ पर ये बैलेंस आ गया, मुझको स्टॉक मेंटेन है यहाँ पर 58 इस तरह। सेम वे मैंने 18 को और एक सैमसंग टीवी 4 बेचे, तो यहाँ पर वो परचेस में से जितने किए थे सोल्ड क्वांटिटी में 4 आ रहे, बैलेंस ही मेरे को 26 यहाँ पर शो हो रहा है। अब मान लो अगर मैंने ये जो वीवो मोबाइल है उसके 19 को वीवो मोबाइल जो है सेलेक्ट किया मैंने, ये वीवो मोबाइल की जो क्वांटिटी है 60 है, तो मैंने समझो यहाँ पर मेरे 19 को 58 क्वांटिटी सोल्ड हो गए हैं। अब ये यहाँ पर जब भी क्वांटिटी 0 हो गई तो फिर से इसमें बता रहा नीड टू परचेस। अगर या तो मैंने
55 बेचे, अगर ये 3 बचे तो भी मुझे यहाँ पर बता रहा है नीड टू परचेस। तो इस तरह ये फिर मैं नीड टू परचेज जब बताएगा तब मैं यहाँ पर एंट्री कर दूंगा 19 को, परचेस करूंगा 19 और एंट्री कर दूंगा 19, 10, 25 वीवो मोबाइल मैंने फिर से मैं परचेस करूंगा, जितने भी पीस में परचेस करूंगा यहाँ पर 40 पीस में और ले लूंगा, तो यहाँ पर ही वो स्टॉक में परचेस स्टॉक में ऐड हो जाएगा और बैलेंस स्टॉक इधर दिखा रहा है इस तरह। तो ये हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा। और जब भी हमने कंडीशन दिया है यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी में अगर 10 के नीचे क्वांटिटी है तो वो हाईलाइट हो। इस तरह हम ये शीट मेंटेन करके हमारा जो भी इनवॉइस है, वो इन्वेंट्री है, वो हम इस शीट में मेंटेन कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ऐसे ही आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।